नीतीश कुमार जी को कि आप नहीं बेटी बचाएंगे, आप नहीं बेटी पढ़ाएंगे, पहले पढ़ाइए बाद में बेटी को बचाइए ना। आप घर में छुप के बैठ गए हैं। नशे की गोली खिला के मतलब जबरदस्ती सेक्स किया जाता था। अगर लड़की कोई भी खिलाफ होती थी तो उसे जान से मार दिया देने का धमकी मिलता था, जान से भी मार दिया जाता था। एक हसीना नाम की लड़की थी, उसका फांसी लगा के मौत कर दिया गया और उसे बोला गया ना कि वो खुद मर गई है। जो लड़की अपना जीवन जीना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, वो लड़की कैसे मर सकती है अपने से फांसी लगा के। कोठे पर से एक लड़की आई थी, उसको वंदना गुप्ता ने फिर वही कोठे पे भेज दिया। वंदना गुप्ता क्या कहती है, आती हो तुम पुलिस की मर्जी से, जाओगी वंदना गुप्ता की मर्जी से। छोड़िए, ये लड़की झूठी है 1 नंबर की। कल आ रही है दूसरी लड़की, परसों आएगी दूसरी लड़की। सब झूठी, सब झूठी, और हम भी झूठे और आप सच्चे। आइए लड़ते हैं। वो भी तब जब बिहार में एक बार ऐसा झेल चुका है मुजफ्फरपुर। बहुत जल्द मैं लेके आ रही हूँ दूसरी लड़की को, बहुत जल्द। शिक्षक को जो आप लगा दिए, तमाम शिक्षकों को आपने दारू खोजने में जो लगा दिया, वो शिक्षकों में को क्यों नहीं भेज रहे हैं शेल्टर होम्स कि जाइए बच्चों को कुछ समय दीजिए, बच्चों को कुछ सिखाइए। शिक्षक का यही काम रह गया है कि जाके दारू खोजेगा। शिक्षक का भी आपने चरित्र हनन करके छोड़ दिया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप तारियन है। कल से एक खबर बिहार की राजनीति में चल रही है, बिहार में चल रही है। खबर बहुत गंभीर है क्योंकि मामला बहुत संगीन है। मामला ऐसा है कि जो पटना के गायघाट में स्थित बालिका गृह है, उत्तर रक्षा बालिका गृह जिसका नाम है, आपको याद होगा बिहार में 2018 में बवाल हुआ था जब मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड सामने आया था। तो उसी से मिलता जुलता कांड सामने आ रहा है और उसमें जो बच्ची, जो लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वो बच्ची हमारे साथ इस समय मौजूद है और इसे जिन लोगों ने पनाह दिया है वो भी हमारे साथ मौजूद है। महिला विकास मंच एक संस्था है, एनजीओ है जो देश के 4 राज्यों में काम कर रहा है और ऐसे ही बच्चियों के लिए ये संस्था काम करता है। हम पूरी कहानी जानेंगे। हमारे साथ जो इस संस्था के लोग हैं वो भी मौजूद हैं और ये बच्ची जिसके साथ वो तमाम घटनाएं घटी हैं जो ये बता रही हैं, और सिर्फ इसी के साथ नहीं, करीब 255 लड़कियां और महिलाएं उस बालिका गृह में रहती हैं और इस बच्ची का क्या क्या दावा है वो सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। नाम आप मत बताइए अपना। आप वहाँ से रिलीज कब हुई? हम 3 महीने पहले ही रिलीज हुए हैं। हमको मतलब नशे की गोली खिला के मतलब जबरदस्ती सेक्स किया जाता था। अगर लड़की कोई भी खिलाफ होती थी तो उसे जान से मार दिया देने का धमकी मिलता था, जान से भी मार दिया जाता था। जान से भी मार दिया जाता था? पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। अब बोला जाता था कि वो खुद मर गई है। एक हसीना नाम की लड़की थी, उसका फांसी लगा के मौत कर दिया गया और उसे बोला गया ना कि वो खुद मर गई है। जो लड़की अपना जीवन जीना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, वो लड़की कैसे मर सकती है अपने से फांसी लगा के। अब पागलपन बोला गया कि इसको केस को कुछ हुआ ही नहीं, केस का दबा दिया गया और उसके बाद वहाँ पे हर रोज़ लड़कियाँ मरती हैं। एक बात नहीं है, हर रोज़ लड़कियाँ मरती हैं। बोला जाता है कि खाना नहीं खाती है। ये खाना काहे नहीं खाएगी? जब ढंग से आप लोग रखोगे तब ना खाएगी। अपना जान बचाने के चलते, अपनी इज्जत बचाने के चलते वो लोग अपना जान गंवा देती हैं। अच्छा, 250 लड़कियां वहाँ रहती हैं। अब एक बात बताइए, आप बता रही हैं कि उनके साथ ज़बरदस्ती किया जाता है, यौनाचार किया जाता है, जैसा आप बता रहे हैं, तो आखिरकार कौन लोग वहाँ पर आते हैं या फिर लड़कियों को वहाँ से भेजा जाता है? भैया बड़े बड़े घर के आते हैं, ठीक है। काम के बहाने भेजेंगे कि हम काम पे भेज रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं जब काम पे भेज रहे हैं तो आज तक वो लड़कियाँ कहाँ हैं? लड़कियाँ कहाँ हैं? लड़कियों को ले आइए, अब बताइए कि वो लड़कियाँ कहाँ हैं। एक जो कोठे पर से एक लड़की आई थी, उसको वंदना गुप्ता ने फिर वही कोठे पे भेज दिया। वो सही किया या गलत किया है? अच्छा, ये सारा काम जो है वो वंदना गुप्ता, जिनका बार बार नाम आ रहा है, वही करती है? हाँ, वही करती है। उसको हम चाहते हैं हटाया जाए। अगर हम गलत मान लीजिए कि हम गलत हैं, तभी ना तेरे पास आए थे हम रहने के लिए, अपना पनाह ढूंढने के लिए। तो हम पे आरोप लगाया गया था कि मतलब लड़की बच्चलन है तो ऐसी है वैसी है। तारे में बच्चलन थी तभी 9 महीना अपने पेट में बच्चे को पाल के भीख मांगी हूँ 6 महीना रोड पे। पटना में ही? पटना में नहीं, दरभंगा में। अच्छा, मतलब बिहार में ही? जी। आप कब गए थे उस शेल्टर हाउस में? भैया 7 महीना हो गया। 3 महीना पहले आप वहाँ से छुट्टी हैं और 7 महीना पहले से, मतलब 10 महीने का ये पूरा खेल है। जी। और किस किस उम्र की बच्चियाँ वहाँ रहती हैं? भैया मतलब
14 साल की रहेंगी, 15 साल की रहेंगी, 18, 19। हमको बस इतना जानना है कि वो वंदना गुप्ता को यहाँ से हटाया जाए, और बाकी जो लड़कियाँ अपने हर किसी का जीने का मकसद है वो उनको वहाँ से निकाला जाए। अच्छा, खबरें ये भी आती हैं कि वहाँ पर नशीली दवाएं दी जाती हैं, हाँ। इंजेक्शन दिया जाता है और तब तक प्रताड़ित किया जाता है जब तक जो लड़कियां हैं वो गलत काम के लिए तैयार नहीं हो जाए। जी, सही बात है। ये सही बात है, क्योंकि ना अगर आप गलत काम नहीं करेंगे तो आपको ये पेड़ में बांध के मार दिया जाएगा जान से, ठीक है। अब वो फिर नशे के इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर और लड़कियां अगर कोर्ट में गवाह देती हैं कि हमको खाना नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, उसको पागलपन की दवा खिला के रांची भेज दिया जाता है, या और पागल करके वहीं पे रखा जाता है। वंदना गुप्ता क्या कहती है, आती हो तुम पुलिस की मर्जी से, जाओगी वंदना गुप्ता की मर्जी से। वंदना गुप्ता कहती हैं ये बात। जी, आपको कहाँ कहीं आपको भी भेजा गया था किसी के पास? हमको तो वहीं पे किया गया, तभी ना ये देख लीजिए, ये उसका मेरा मरने का निशानी है ये। ये जो हाथ में पूरे हाँ, जरा दिखा दीजिए नजदीक से शशांक। ठीक है, तो ये मतलब टॉर्चर किया गया आपको? हाँ, टॉर्चर करने के लिए तो हम भैया, लड़की का सबसे ज्यादा इज्जत ही होता है, इज्जत ही नहीं रहेगी तो हम लोग जी के क्या करेंगे। और वैसे भी हम अब मेरे तो जीने का सारा मकसद ही खत्म हो गया है, क्योंकि जो भी है वंदना गुप्ता की ये हालत। आपकी उम्र भी कितनी हो रही होगी? 19 हो रही है। 19 हो रही है। एक बच्चा भी है आपका? हाँ। और पति? पति उसने मुझे छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं गरीब थी, मैं अनाथ थी, मेरा कोई आगे पीछे नहीं था, इसीलिए हाइट में छोटी थी। तो आप उसके बाद गए उस बालिका गृह में? हाँ और वहाँ पे ये सब आपके साथ हुआ? जी। चलिए वीना, हाँ, बस एक और बात कहना चाहते हैं, एक और बात कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को कि आप नहीं बेटी बचाएंगे, आप नहीं बेटी पढ़ाएंगे, पहले पढ़ाइए बाद में बेटी को बचाइए ना, आप घर में छुप के बैठ गए हैं। चलिए ठीक है, ये देखिए इस बच्ची का आक्रोश है, गुस्सा है और दर्द है इसका, जो इस तरीके से ये बोल रही है। वीना जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। सरकार तो क्लीन चिट दे दिया, आप क्लीन चिट दे दिया तो क्या होगा, दे दिया सरकार। हम सरकार से अलग थोड़ी हैं, हम भी तो सरकार के लिए ही काम करते हैं। वो दिन सरकार भूल गए जिस दिन अरुण विधायक के काम में हमको भेजा गया था एकदम सिक्योरिटी फोर्स के साथ आरा, हमको पता भी नहीं था कि अरुण विधायक कौन है, वो भी रेफी केस का मामला था, उस समय हम सरकार के लिए नहीं थे। और आज हम जब कुछ चीज़ लेके आए हैं तो अभी कह रहे हैं आप कि हम सरकार के अगेंस्ट जा रहे हैं। हम क्यों अगेंस्ट जाएंगे भाई, हमारा इतना बड़ा संगठन है, महिलाओं के लिए काम करते हैं और हम हमेशा सरकार के साथ हैं, हमेशा। अभी इस बच्ची का मामला, क्लीन चिट दे दिया, बच्ची झूठ बोल रही है, हमने मान लिया बच्ची झूठ बोल रही है, कल हम बच्ची को छोड़ देंगे, कल से बच्ची जाएगी अपना जीवन जिएगी, हम क्या कर सकते हैं इसमें। सरकार ने जब क्लीन चिट दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कल हमारी हाई कोर्ट एडवोकेट सीमा समृद्धि, सुप्रीम कोर्ट, आप जान रहे हैं उनका नाम, निर्भया की एडवोकेट लैंड कर रही हैं शाम को 6 बजे। कुछ लीगल इश्यूज के साथ वो बैठेंगी आप लोगों के साथ, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। आज एक युवती झूठ बोली है, अभी लाऊंगी चेहरा मैं, एक पर एक मैं खड़ी कर दूंगी, लाइन लगा दूंगी। गाय घाट का जो युवती वहां से निकली है ना, वो मैं अब लाइन लगा दूंगी। सारी रात महिला विकास मंच सोई नहीं है, सारी रात जैसे ही डीएम साहब ने बोला उसके निजी जीवन के बारे में, वो लड़की ऐसी है वैसी है, दिस है दैट है, वैसे ही हम समझ गए कि मामला गया लिपापोती में। लेकिन अब छोड़िए, ये लड़की झूठी एक नंबर की, कल आ रही है दूसरी लड़की, परसों आएगी दूसरी लड़की, सब झूठी और हम भी झूठे और आप सच्चे। आइए लड़ते हैं। वो भी तब जब बिहार में एक बार ऐसा झेल चुका है मुजफ्फरपुर। बहुत जल्द मैं लेके आ रही हूँ दूसरी लड़की को, बहुत जल्द। और ठीक है, वक्त लगेगा, ये लड़ाई अब चली तो चली। हम तो सोचे थे कि एक जांच करवा देंगे। 2018 का शीट, 2018 में वंदना गुप्ता के अगेंस्ट में कंप्लेन पीएमओ तक गया है, 4 शीट के साथ डीएम साहब के पास आज जमा होगा। हम झूठ बोल रहे हैं, हम 2018 का केस खुलवाएंगे। उस वक्त आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। अब उसी पे बात होगी, पुराने केस पे बात होगी। लड़की झूठी है, चलिए मान लिया हम भी झूठी, आप बोले झूठी, हम भी बोल दिए झूठी। लेकिन जो कंप्लेन पूर्व में गया है उस पर जांच, पूर्व पे बात होगी। अभी जैसे प्रधान सचिव द्वारा, मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन उड़ते हुए खबर आई है कि 10 दिन पहले प्रधान सचिव ने एक कड़ी चिट्ठी लिखी है वंदना के खिलाफ,
तो वो हम हैं, वो सरकार ही ना है जो लिखे हैं चिट्ठी। अब ये जांच का विषय है, आप लोग निकालिए, आप लोग जांच कीजिए, मीडिया पर्सन है। अरे हम लोग तो आम जनता हैं। एक बच्ची हमारे पास आती है, हमारा तो काम ही है दर दर भटकती बच्चियों को सहारा देना, नौकरी दिलाना, उसको काउंसलिंग करना, उसको अच्छे रास्ते पे ले जाना। आप अपना सिस्टम नहीं सुधार रहे हैं। बस मेरा सरकार से एक ही डिमांड है, तमाम बिहार के एनजीओ, जो महिलाएं एनजीओ चला रही हैं, चाहे वो बड़े इंटरनेशनल जैसे रोटरी इंटरनेशनल हो गया, इनर व्हील हो गया, उसमें IAS की वाइफ्स मेंबर्स होती हैं, तो उन लोगों को सेवा का मौका प्रदान कीजिए ना। अंदर वो कंबल तकिया जो बाहर रोड पे बांटती हैं, वो बच्चियों की ज़रूरत पूरा करेंगी। हम लोगों को आप लीजिए ना, हम लोगों को आदेश दीजिए, जाइए बच्चियों से मिलिए। महिलाएं लोग जा सकती हैं वहाँ की हर बच्चियों से मिलने। आखिर क्या ऐसा होता है कि एकदम आप चार दीवारी में इन बच्चियों को ऐसा जेल की तरह बंद करते हैं? अरे बाहर की महिलाएं मिलने जाते आते रहेंगी तो चीज़ें भी पारदर्शिता रहेंगी, है कि नहीं? कि लोगों के मन में डर रहेगा। हर 2-3 साल में वार्डन बदल दिया जाए तो चीज़ें भी सुधार में रहेंगी। तो काम तो करना ही नहीं चाहते, क्या कीजिएगा? सिस्टम नहीं है ना। बस शिक्षक को जो आप लगा दिए, तमाम शिक्षकों को आपने दारू खोजने में जो लगा दिया, वो शिक्षकों में को क्यों नहीं भेज रहे हैं शेल्टर होम्स कि जाइए बच्चों को कुछ समय दीजिए, बच्चों को कुछ सिखाइए। शिक्षक का यही काम रह गया है कि जाके दारू खोजेगा। शिक्षक का भी आपने चरित्र हनन करके छोड़ दिया। महिला विकास मंच पर भी अब गाज गिर रहा है इस बात को लेकर। तो छोड़िए ना, गाज गिरा, क्या कीजिएगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, महिला विकास मंच के पीछे आप लगाइएगा आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। सुनने में आया कोई एक लेडी को कुचल के मरवा दिया गया, नाम नहीं ओपन है, मैं कर दूंगी कल आपको, सारा पेपर आ रहा है मेरे पास। उसी तरह एक्सीडेंट में हमको मरवा दीजिएगा तो हम तो बैठे ही हुए हैं मरने के लिए। कोई मुझे डर वर नहीं लगता किसी से, और मैं कोई गलत काम करती नहीं हूँ। बहुत सारे र्यूमर्स मेरे लिए भी उड़े हैं और सारे मीडिया मेरे र्यूमर्स को देखे हैं, लेकिन कोई भी र्यूमर मेरा आज तक साबित नहीं हुआ। मैं पूरी टीम हमारी, चाहे वो 10 लोगों की टीम हो या 10 लाख की टीम हो, किसी भी, अब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। अब मोदी जी के कार्यकर्ता कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए मोदी जी थोड़ी दोषी हो सकते हैं। हो सकता है मेरे किसी मेंबर पे कोई आंच आ जाए, कुछ गलत काम किया हो, तो उसका आंच हम पे आप नहीं ना। मैं इंडिविजुअली अपनी बात कर रही हूँ, हमारे साथ बैठे राष्ट्रीय लेवल लोगों की बात कर रही हूँ। आप उठाइए ना उंगली, हम देखेंगे कहाँ उठाते हैं। चलिए ठीक है। तो इसी बिहार में साल 2018 में 31 मई को FIR दर्ज हुआ था। 19 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था और ये पाया था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर गृह जो है, वहाँ पर बच्चियों के साथ यौनाचार किया गया था, उनके साथ ज़बरदस्ती की गई थी, उन्हें प्रताड़ित किया गया था। तो ऐसे में ये जो बच्ची है 19 साल इसका उम्र, हालांकि देख के इन्हें लगता नहीं है, बहुत कद काठी बहुत छोटा है, लेकिन जिस तरीके से ये अपना पीड़ा बयान कर रही है, उसके बाद ये जांच का विषय तो बनता ही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा इस पर क्लीन चिट दे दिया गया है, लेकिन महिला विकास मंच अब इस पर शांत नहीं बैठने वाला। और सबसे बड़ी खबर जो है, कल शाम निर्भया की जो वकील है वो आ रही है, कुछ बड़े खुलासे करेंगी। तो आखिरकार सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है? क्या वो जो बालिका गृह है, उत्तर रक्षा बालिका गृह, वहां पर जांच होता है, सही से जांच होता है या नहीं होता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।